क्या आप गेस कर सकते हैं कि इन सेलिब्रिटीज़ यानी एब्राहम लिंकन, ड्वेन जॉनसन, माइकल फेल्प्स, जिम कैरी और हमारी ओन दीपिका पाडुकोण में क्या कॉमन है? यस, ये सब लोग जो बहुत फेमस हैं डिप्रेशन से सफ़र करते थे। डिप्रेस्ड होना प्रॉब्लम नहीं है, पर डिप्रेशन में रहना एक प्रॉब्लम है। और हम इस एपिसोड में जो नई मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है, जो एमर्जिंग ट्रीटमेंट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क होता है। हम सब सैड फील करते हैं, दुखी फील करते हैं जब हमें वो जॉब नहीं मिलती, जब हमें गर्लफ्रेंड डंप करती है, या हमारी डिवोर्स हो जाती है, या कोई और अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हम कोप नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या हर सैडनेस डिप्रेशन है, और सैडनेस कब डिप्रेशन में बदलती है? बेसिकली अगर जो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस और होपलेसनेस जो एक ट्रायड है डिप्रेशन का, अगर ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमारी आम जिंदगी से अफेक्ट करे तो हम उसे डिप्रेशन। सैडनेस बेसिकली एक ह्यूमन इमोशन है, और ये इमोशन पास हो जाता है एक हवा के झोंके की तरह जब जो ट्रिगर, जो स्टिमुलस या जो भी कॉज होता है वो फेड आउट हो जाए। लेकिन डिप्रेशन यूजुअली उसमें शायद कोई ट्रिगर नहीं होता, या कोई स्टिमुलस नहीं होता, या कोई कॉज नहीं होता, और यूजुअली डिप्रेशन परसिस्ट करता है और चला नहीं जाता। डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है और लगभग 15% लोग यानी 100 में से 15 लोगों को अफेक्ट करती है। ये नंबर काफ़ी कम भी हो सकता है, बिकॉज़ इंडिया में काफ़ी सारे लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझते या ट्रीटमेंट लेने में हिचकिचाते हैं। डिप्रेशन अगर एक बार डायग्नोज हो जाए तो हम इसे ट्रीट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा। इस ट्रीटमेंट के लिए कॉमनली दवाइयाँ यूज़ होती है, या साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और एक्सट्रीम केसेस में इलेक्ट्रोकन्वाल्सिव थेरेपी यानी शॉक थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट दवाइयों से हो सकता है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन को सर्जरी से भी ट्रीट किया जा सकता है? यस, आपने सही सुना। मुंबई में भारत की प्रोबेबली सबसे पहली बार सर्जरी करके डिप्रेशन को ठीक किया गया है। साइको सर्जरी द्वारा एक ऑस्ट्रेलियन महिला जो पिछले 26 साल से सिवियर डिप्रेशन का शिकार थी, उस लेडी को मुंबई में साइको सर्जरी द्वारा ट्रीट किया गया। लेकिन साइको सर्जरी हर पेशेंट के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए पेशेंट का एक स्पेशल इन्फॉर्म्ड कंसेंट लगता है, और एक स्पेशल मेंटल हेल्थ बोर्ड होता है जो एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस प्रोसीजर के लिए अप्रूवल देते हैं। फ़िलहाल महाराष्ट्र और कर्नाटका ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहां साइको सर्जरी यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए अप्रूवल मिली हुई है, और ये प्रोसीजर्स होते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ब्रेन यानी दिमाग के कुछ एरियाज़ को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करके उन एरिया को स्टिमुलेट किया जा सकता है। ब्रेन में कुछ होल्स के द्वारा ये इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स एक वायर के ज़रिए एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट होते हैं जो चेस्ट में या और कोई बॉडी पार्ट पे लगा होता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। कुछ कंडीशंस के लिए ये रेगुलरली यूज़ हो रही है, जैसे पार्किंसोनिज्म, एपिलेप्सी एट्सेट्रा। कुछ कंडीशंस के लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और नई नई रिफाइनमेंट्स आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक मैजिकल छड़ी है, आप घुमाओगे और डिप्रेशन फट से चला जाएगा। नहीं, इसमें स्पेशलिस्ट का बाद में भी फॉलोअप लगता है। यस, आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, दवाइयों का डोज कम हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना और मॉनिटरिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।